अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ नीलगिरी माउंटेन रेलवेज के बाहर और ये है ऊटी का रेलवे स्टेशन जो मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सामने की तरफ ऊटी का रेलवे स्टेशन है जिसका पूरा नाम है उमदमंडलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऊटी भी कहा जाता है। और ये नीलगिरी माउंटेन्स की ट्रेनें हैं जो ऊटी से लेकर कुन्नूर तक चला करती हैं। तो आज हम लोग ऊटी से कुन्नूर तक की राइड करने वाले हैं टॉय ट्रेन का। तो चलिए पूरी डिटेल्स में इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ऊटी आते हैं तो ऊटी से कुन्नूर तक टॉय ट्रेन का मज़ा ज़रूर लीजिए। और इस जर्नी के दौरान आपको बहुत ही सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। चल छैया छैया गाने की भी शूटिंग इसी ऊटी टॉय ट्रेन पर हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो को। तो ये है हमारी ऊटी की टॉय ट्रेन का इंजन 6706। ये लग चुका है, डीजल इंजन है। और जो कुन्नूर से मेट्टुपालयम तक ट्रेन जाती है उसमें लगता है स्टीम लोकोमोटिव। तो अभी हम लोग की ट्रेन आ चुकी है और हम लोग इसमें ऑनबोर्ड होने जा रहे हैं। तो एक मेट्टुपालयम से ट्रेन जो आती है वो उसका पहुंचने का टाइम यहाँ 12 बजे है। तो उसमें हम लोगों ने पूरी जर्नी को एंजॉय किया था। अभी हम लोग यहाँ से कुन्नूर तक जा रहे हैं तो इसका भी एंजॉय करेंगे। तो ये हमारी पूरी ट्रेन लग चुकी है। हम लोगों को मिला है D1 सेकेंड क्लास रिजर्व कोच। इसमें बैठने की जो सीटें हैं थोड़ी पतली है फर्स्ट क्लास के मुकाबले। और मैं फर्स्ट क्लास दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके मुकाबले जो इसकी सीटें हैं वो थोड़ी पतली हैं एज कम्पेयर फर्स्ट क्लास। तो ये है प्यारी सी नीलगिरी ऊटी टॉय ट्रेन। और ये सामने में इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है नीलगिरी ऊटी टॉय ट्रेन का। और हम लोग जहाँ पे रुके थे ये पीछे में हॉलीडे होम में रुके थे, जो कि हम लोग को बहुत सस्ता किराया पड़ा था वहाँ पे हॉलीडे होम में। अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो हॉलीडे होम का एंजॉय आप ले सकते हैं। तो अभी बच रहा है 9:04 और 9:10 पे ये ट्रेन रवाना होगी यहाँ से। तो ट्रेन 56-139 उमदमंडलम कुन्नूर ट्रेन है ये। और 9:15 पे अब इसका टाइम अपडेट हो चुका है। तो ये अब ये 9:15 पे यहाँ से चलेगी और 10:30 पे कुन्नूर रेलवे स्टेशन पे पहुँचेगी। पीछे में आप उमदमंडलम रेलवे स्टेशन का कोड देख रहे होंगे। और ये नीलगिरी माउंटेन ट्रेन्स है। इस माउंटेन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो यहाँ के माउंटेन्स होते हैं, देखिए पीछे साइड में बिल्कुल नीले दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम नीलगिरी माउंटेन्स रखा गया है। और साथ ही में यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर में आता है ये सलेम इसका डिवीज़न पड़ता है। और इसकी मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी अभी भी अच्छी रखी गई है। टॉय ट्रेन के अंदर में बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं है, चार्जर की सुविधा नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जहाँ भी ट्रेन ये रुकती है सभी स्टेशनों पे उस चीज़ की सुविधा दी गई है। तो 9:13 का समय हो रहा है और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन उमदमंडलम रेलवे स्टेशन से चलने वाली है। नौ 9:15 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी उमदमंडलम रेलवे स्टेशन से चल रही है। तो चलिए इस खूबसूरत ट्रेन की जर्नी को हम लोग अपनी आंखों में संजोते हुए एंजॉय करते हुए ऊटी टॉय ट्रेन। उमदमंडलम रेलवे स्टेशन को अब हम लोग अलविदा कहते हुए और फिर लाइफ में कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे एक आध बार। वन मोर विजिट और हम लोग ऊटी का कर सकते हैं भविष्य में कभी भी। अगर मैसूर आना हुआ तो हम लोग आएंगे। तो फिलहाल हम लोग ऊटी के टॉय ट्रेन में सवारी करते हुए आगे की तरफ निकल चुके हैं। और ये ऊटी का सामने की तरफ बस स्टैंड दिख रहा होगा। तो ट्रेन अपने पहले स्टेशन लवडेरे रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है।
और यहाँ पे 9:29 पर ट्रेन हमारी पहुँची है। तो यहाँ 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी हमारी लाउडेले रेलवे स्टेशन पर। तो 1 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी लाउडेले रेलवे स्टेशन से चल रही है वापस से। तो फाइनली लाउडेले रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चल चुकी है और यहाँ पे लगभग राइट टाइम ही ट्रेन हमारी थी। तो ऊटी जो है वो भारत का एक प्रमुख स्थल है और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ के सुंदर सुंदर जो टी गार्डन वगैरह हैं उनको घूमने के लिए आते हैं। साथ ही में जिसकी हम लोग सवारी कर रहे हैं अभी, टॉय ट्रेन, इसका भी ये लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं। साथियों, होता क्या है कि अगर आपको ऊटी टॉय ट्रेन का मज़ा लेना है तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका जो मज़ा है वो दुगुना हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको टिकट बुकिंग जो है वो IRCTC के वेबसाइट से 7 दिनों के पहले कर लेना है। 60 डेज पहले आप कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये सामने की तरफ कुछ कोच नंबर बता दे रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट क्लास AC में यात्रा कर रहे हैं तो इन जो नंबर जो ऊपर प्रदर्शित हो रहे हैं, अगर ये आपको जो डॉटेड हमने किए हुए हैं, अगर ये कोच नंबर मिल जाते हैं, सीट नंबर, तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छे व्यूज मिलेंगे जो सामने की तरफ दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप D1 D2 में यात्रा कर रहे हैं तो अब ये जो कोच प्रदर्शित हो रहा है, अगर ये वाले मिल जाएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा आसानी होगी पूरे विजिट करने में। तो ट्रेन अपने दूसरे स्टॉपेज किट्टी साथियों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट क्लास कोच है या फिर D1 D2 वाला कोच है, उनमें कौन कौन से सीट नंबर हैं जिसको कि आप बुक करते हैं IRCTC के माध्यम से या आपको मिलता है तो आपको बेस्ट व्यू पॉइंट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग टॉय ट्रेन के इतिहास के बारे में। तो इस समय साथियों पूरे भारत में टोटल 5 टॉय ट्रेनें हैं जो सर्व कर रही हैं। सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आता है वो आता है कालका शिमला टॉय ट्रेन, जिसकी सवारी हम लोगों ने किया है और उसका एक वीडियो जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग नहीं करता था तब मैंने बनाया था और इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। साथ ही दूसरा जो है वो कांगड़ा वैली है। मैं उस भी टॉय ट्रेन की सवारी किया हूँ जब हम लोग हिमाचल प्रदेश, मुझे अभी भी याद है, गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने नैना देवी, ज्वाला देवी का जब दर्शन किए थे तो कांगड़ा वैली वाला भी हम लोगों ने टॉय ट्रेन किया था। उसके बाद से तीसरा है दार्जिलिंग में, जिसको हम लोग अक्टूबर या नवंबर में इस साल विजिट कर लेंगे। चौथा ये नीलगिरी वाला है, इसको तो हम लोग विजिट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ 5वां जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, मथेरन हिल रेलवे। तो ये 5 जगह है जहाँ पे टॉय ट्रेन एक तरीके से चलती हैं भारत में, और 2 जगह पे जो है स्टीम इंजन चलता है, एक तो नीलगिरी वाले में और साथ ही साथ दार्जिलिंग वाले में। इन 2 जगहों पे स्टीम इंजन से वर्किंग होती है, बाकी 3 जगहों पे डीजल इंजन ही सर्व करता है। ये मीटर गेज पे पूरी काम करती हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड 25 kmph होती है। इससे ज़्यादा स्पीड में टॉय ट्रेनें नहीं चलती हैं। तो टॉय ट्रेनों का एंजॉय जो होता है वो एक अलग होता है, उसका एक अलग मज़ा होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो नीलगिरी माउंटेन की टॉय ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। तो कुछ इसके इतिहास के बारे में मैं बता दूं तो नीलगिरी माउंटेन की जो पहला मतलब ट्रेन चली थी वो 1908 ईस्वी में चली थी। साथ ही साथ 1854 में जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर तो उन्होंने मेट्टुपालयम से ऊपर की तरफ लाइन बिछाने का काम किया, लेकिन उस समय अफसरशाही ज़्यादा होता था, इस कारण इसमें लगभग 45 साल लग गए और 1899 में लाइन बनकर तैयार हुआ और 1908 में जो लाइन है वो ऊटी तक गया। तो ऐसे इतिहास रहा है ऊटी टॉय ट्रेन का। और जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में
कि उन सीट नंबर को आप बुक करेंगे तो ये सामने की तरफ जो नज़ारे दिख रहे हैं बिल्कुल सुंदर सुंदर ऐसे ही नज़ारे आपको पूरे रास्ते के टी गार्डन हो गए या जो भी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा प्रयास आप ये करिए कि आपको जो जंगले की साइड की सीट हैं वो मिल जाए। अगर वो मिल जाती हैं तो जो आपका सफ़र है वो बेहतरीन हो जाता है और आप एक बेहतरीन नज़ारों के साथ में टॉय ट्रेन का पूरा एंजॉय लेते हैं। ऊटी एक तरीके से समझिए कि हिल स्टेशन है और यहाँ पर लोग गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने आते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ठंडी में भी यहाँ पे आते हैं जो एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं क्लाउडी वेदर्स का। तो बातों में जो ट्रेन है वो हमारी औरा कंडू रेलवे स्टेशन के पास में पहुँच गई है। तो चलिए पहले हम इस स्टेशन की स्कीपिंग को दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो ये हम लोगों का जो है वो तीसरा स्टॉप है औरा कांडू रेलवे स्टेशन। सबसे पहले हम लोग चले थे ऊटी से 9:15 पे। उसके बाद हम लोगों को मिला था लवडेले रेलवे स्टेशन। उसके बाद मिला था किट्टी, जहाँ पे ऊपर चल छैया छैया जो गाना था उसकी शूटिंग हुई थी, जिसको मैंने ऊटी साइट सीन वाले वीडियो में दिखाया है। अब जो तीसरा स्टेशन है वो पहुँचे हम लोग औरव कंडू रेलवे स्टेशन। यहाँ भी ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पे है और ये जो टॉय ट्रेनें होती है छोटी छोटी ट्रेन होती है और लगभग समय पे ही आ जाती है। इनकी स्पीड तो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी पर्वतीय इलाकों में जो ढलान होती है उसको देखते हुए ट्रेन ने अपनी जो भी स्पीड है इसका उसको मेंटेन करके रखती है। इसके आगे की तरफ में ही इंजन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ढलान जिधर होता है उधर ही इंजन का प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे टॉय ट्रेन के इतिहास के बारे में। तो ये जो टॉय ट्रेन्स होती हैं इसका मज़ा अलग होता है, इसकी वाइब्स अलग होती हैं और साथ ही साथ अगर आपको विंडो सीट मिल जाता है तो मज़ा जो है वो दुगुना हो जाता है। तो हम लोगों ने 27 फरवरी को अपनी जो जर्नी थी उस कारवा को स्टार्ट किया था, जो हम लोगों ने किया था लखनऊ से। फिर हम लोग पहुँचे थे चेन्नई, वहाँ का हॉलीडे होम हमने आप लोग को दिखाया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे महाबलीपुरम। वहाँ महाबलीपुरम कैसे जाएंगे, वहाँ एक दिन का साइट सीन, फिर चेन्नई का एक दिन का साइट सीन। फिर चेन्नई से यहाँ हम लोग जो आए थे तो नीलगिरी एक्सप्रेस का भी हमने एक वीडियो बनाया था। फिर यहाँ के 2 साइट सीन का वीडियो बनाया। वो सारे वीडियोज आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अभी ये सामने की तरफ जो नज़ारा देख रहे हैं ये समझिए कि आप पहुँच रहे हैं वेलिंगटन की तरफ। वेलिंगटन बिल्कुल कुन्नूर से सटा हुआ इलाका है और वेलिंगटन एक तरीके से कमर्शियल इलाका है जहाँ पे ये सेना वगैरह के जवान वगैरह रहते हैं। और जो हम लोगों के सेना दस्ते माननीय बिपिन रावत जी, उनका जो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था वो लगभग इन्हीं जंगलों के आसपास कहीं में हुआ था। वो वेलिंगटन ही आ रहे थे जिस समय 5 मिनट पहले शायद उनका हेलीकॉप्टर, जो हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा था, क्रैश हुआ था। तो ये हम लोग अपने चौथे स्टॉप पे वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जो जर्नी के बारे में हम लोगों के, तो ऊटी में हम लोग जहाँ पे रुके थे मात्र 200 रुपये में सबसे सस्ते कैसे रुक सकते हैं अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद से ऊटी के साइट सीन, कुन्नूर, पाइकरा और ऊटी, ये तीनों के साइट सीन हम लोगों ने बना रखे हैं। तो जो ये टॉय ट्रेन होती है, अगर आप बच्चों के साथ में आते हैं, वाइफ के साथ में आते हैं या फिर मतलब ऐसे कपल्स आते हैं, तो इस टॉय ट्रेन का एंजॉय ज़रूर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इसको अपने आप टूर में ज़रूर इंक्लूडेड करिएगा। अगर मेट्रोप्लान से ऊटी तक नहीं हो पाता है तो कम से कम ऊटी से कुन्नूर तक या कुन्नूर से ऊटी तक आप ज़रूर टॉय ट्रेन लीजिएगा। और कुन्नूर के साइट सीन के लिए मैं एक बात बता दूं तो आप ऊटी से कुन्नूर तक इस टॉय ट्रेन से आ सकते हैं और कुन्नूर में आके दिन भर साइट सीन करिए और शाम को फिर इसी टॉय ट्रेन को पकड़ के आप ऊटी वापस लौट जाइए। तो टोटल दिन में 4 टॉय ट्रेनें चलती हैं। एक चलती है सुबह में 9:15 बजे, उसके बाद से जो दूसरी ट्रेन है वो चलती है 12:15 पे दोपहर में 56-142। फिर तीसरी ट्रेन है जो वो 2 बजे चलती है।
56-137। और चौथी ट्रेन है वो शाम को 5:30 बजे चलती है। और कुन्नूर में ही ये देखिए सामने की तरफ पूरा मेंटेनेंस के लिए डब्बों का भी मेंटेनेंस होता है यहाँ पे, फिर रेलवे इंजन्स का भी मेंटेनेंस होता है। और यहाँ पे गाड़ी आगे जाके रिवर्स होती है। ये पर्वतीय इलाकों में करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इंजन आगे से पीछे करना मना होता है। मैंने बताया था कि जिधर ढाल होता है उधर इंजन लगाया जाता है और जिधर ऊंचाई होता है उधर रिवर्स में गाड़ियाँ जाती हैं। तो ये ऊटी का टॉय ट्रेन था। अगर आप ऊटी आते हैं, कुन्नूर आते हैं, तो इस टॉय ट्रेन को अपने जर्नी में ज़रूर शामिल करिएगा। ये आपके लिए एक मस्ट विजिटेड रहेगा। और जो हमारी ट्रेन है वो आगे जाके अभी फिर से रिवर्स हो जाएगी इसी रास्ते पर और पीछे के साइड में जाके कुन्नूर रुक जाएगी। अब हम लोग का जो कारवां है वो कुन्नूर से चलेगा। कुन्नूर से हम लोग चले जाएंगे बाई बस के माध्यम से मेट्टुपालयम। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कोयम्बटूर। तो ये जब वीडियो मैं डालूँगा यूट्यूब पे तो उस समय तक मुझे संभावना है कि कोयम्बटूर वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँ। तो अगर वो वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा। तो ये तो थी ऊटी की टॉय ट्रेन की सवारी। आशा करता हूँ आप वीडियो में बताए गए पूरी जानकारी से ज़रूर संतुष्ट होंगे। बाकी बात करें किराए की, तो अगर आप जनरल का बुकिंग करते हैं आके तत्काल में तो लगभग 100 रुपये ऊटी से कुन्नूर तक पड़ता है। और 2 इयर्स का मारते हैं जिसको आप सेकेंड सीटिंग में कहते हैं D1 D2 वाले में, तो 150 रुपये आपको पड़ता है RCTC से और 350 रुपये फर्स्ट क्लास का। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। 1 घंटे की ट्रैवलिंग होती है एंजॉय लेने के लिए। और जो मैंने सीट नंबर्स बताए उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वो मिल जाते हैं तो आप एक लक्की पर्सन हैं और टूर का एंजॉय ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। बाय बाय।